नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं नमामि न्यूज़। जिस तरह से बीते दिनों ऐतिहासिक दिन साबित होते हुए नई संसद भवन में नया बिल पास हुआ, महिला आरक्षण बिल, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष में रार तकरार अभी से ही शुरू है। तो वहीं एक पुरुष प्रधान समाज में महिला आरक्षण 33% देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसको लेकर अभी से ही राजनीति शुरू हो गई। कुछ महिलाओं का कहना है कि यह महज चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल लाना, जो पिछले 25 सालों से लटका हुआ था, यह एक चुनावी महिलाओं को ठगने जैसा काम है। यह एक महिलाओं के साथ धोखा देने वाला बिल है। तो वही आए कुछ महिलाएं हमारे साथ बात कर बताइए। नए संसद भवन में नया पहली बार महिला आरक्षण बिल पास हुआ, तो आप किस तरह देखती हैं? देखिए, ये जो महिला आरक्षण बिल जो नए संसद भवन में पहला बिल जो लाया गया, ये कहीं न कहीं मतलब मोदी सरकार का जो अन्य जुमलेबाजी है, कहीं ये भी महिला आरक्षण बिल भी इसी में न शामिल हो जाए। क्योंकि इसके पीछे जो कारण है कि अगर आप जितने गंभीर बिल है और जितनी लंबी लड़ाई महिला संगठनों ने, महिलाओं ने लड़ी है, आज से 27 साल पहले ये बिल आया था और लगातार महिला संगठनों के द्वारा आंदोलन चले, तब जा कर के आपने इस बिल को मान लीजिए लाया। इतने गंभीर बिल को आप इसका कोई समय सीमा नहीं बांध रहे हैं। आप कह रहे हैं जनगणना होगी, जनगणना कब होगी इसका भी कोई टाइम टेबल नहीं तय है। जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगा, उसके बाद जनगणना होगी, उसके बाद आप ये बिल को लाएंगे, तो तब परिसीमन बनाएंगे, उसके बाद ये कानून इसको लागू करेंगे। तो ये तो पूरी तरह से भेद है कि आप मतलब 29 में लागू करेंगे कि 34 में लागू करेंगे, इसका कोई समय सीमा तय नहीं है। तो ये बिल्कुल एक तरह से कहिए कि जिस तरह से चुनावी जुमला ये करते हैं, उसी तरह से ये बिल्कुल ये चुनावी जुमले के रूप में, क्योंकि महिला सब प्रश्नों पे मोदी सरकार की सबसे ज़्यादा फजीहत हुई है। चाहे वो महिला पहलवानों का सवाल हो, सबसे ज़्यादा फजीहत मणिपुर में जिस तरह से नंगा पैरेड महिलाओं का हुआ, इस सवाल को लेकर के पूरे देश की महिलाएं, और जिस तरह से महिलाओं पे, बेटियों पे, लड़कियों पे लगातार हमले हो रहे हैं, इस मतलब महिलाओं की जो मॉब लिंचिंग हो रही है, बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, इसकी सत्ता में हुई है, तो इस सवाल को ढकने के लिए कि हम महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, इस बात को साबित करने के लिए और उतनी ही गंभीरता के साथ इस बिल को लागू करने पर आप जोर दीजिए। ये हम लोगों का सवाल है। शशि यादव, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन एक-2 की राष्ट्रीय महासचिव। जहाँ नीतियाँ बनती हैं वहाँ महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी? तो अगर सही में उनकी मंशा होती तो वो 24 में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देते, उसका फ़ायदा मिलता। तो हम तो यही मानते हैं कि महिलाओं के साथ उन्होंने धोखा किया है। महिलाओं को नहीं देना चाहते हैं मोदी जी, देकर भी नहीं देना चाहते। देने का क्या मतलब है? दे भी दिया और महिलाओं को मिले भी नहीं। इसको आप क्या कहिएगा? इसको आप क्या कहेंगे? जब हमको मिलेगा चुनाव में महिलाओं को मिलेगा कि भाई अमुक सीट से महिलाएं खड़ी होंगी, उनका रिजर्वेशन है, तभी तो हमको फ़ायदा होगा। अभी हमको कैसे हम कह सकते हैं? अब कब मिलेगा, कब जनगणना होगा कि लगातार जनगणना भी नहीं करवा रहे हैं। 21 में करवाना था तो उन्होंने नहीं करवाया। अनीता सिन्हा, एपवा के राज्य सचिव। बस एक झुंझुना दे करके और अगला चुनाव वो जीतना चाहती है। महिलाओं के प्रति महिलाओं को हक मिले, महिलाएं संसद के भीतर पहुँचे, नीति निर्धारक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो विधानसभा हो, वो संसद हो, उस संसद में 33% उनकी उपस्थिति हो। इस सवाल पर ये सरकार जुमलेबाजी कर रही है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि अभी बहस चल रही है संसद में, इस पर गंभीरता से बहस हो। महिलाओं की जो पूरे देश में राय बन रही है कि इसको 2024 में लागू किया जाना चाहिए, तो ये 2024 के चुनाव में इसका लाभ महिलाओं को मिले। नहीं तो कहीं ना कहीं ये साफ लग रहा है कि मोदी जी अभी जो सत्ता में जिस तरीके से पुरुषों का वर्चस्व है, लोकसभा में, विधानसभा में, जो भी हमारे ये जो संस्थाएं हैं उसमें, उसको वो कहीं ना कहीं एक मौका दे रहे हैं कि ठीक है, ये तो बने रहेंगे, आगे के लिए हम कर रहे हैं। तो ये जो कोशिश है मोदी जी की, ये साफ दिखा रहा है कि ये महिलाओं के फेवर में खड़े नहीं है। इसलिए फिर एक बार मैं दोहराऊंगी कि ये 2024 में इसका लाभ महिलाओं को मिले। और इसके साथ साथ जो एक बड़ी बात है कि इस देश में अति पिछड़ी समुदाय की महिलाएं, अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं
उनका भी प्रतिनिधित्व हो, वो भी संसद और विधानसभाओं में पहुँचे, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। और राज्यसभा और विधान परिषद में भी महिलाओं की संख्या बढ़े, इसके बारे में भी ज़रूर बात होनी चाहिए, सोचा जाना चाहिए।